आज मैं आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री आज से स्टार्ट होगा और मैं वीडियो हर रोज़ डालूँगा। आप लोग हर रोज़ इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल केमिस्ट्री के शुरू से है, जैसे पदार्थ, यानी आज हम बात करेंगे पदार्थ पर बात करेंगे। पदार्थ क्या है, पहले बात करेंगे पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ मैटर यानी व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। तो हम जानते हैं कि पदार्थों का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही विशेष है। जैसे हम चारों तरफ से पदार्थों से ही तो घिरे हुए हैं। अर्थात क्या है जी, यानी पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान, पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, रुकावट, यानी पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, क्षेत्रफल हो और रुकावट उत्पन्न करे, वे सारे वस्तुएं पदार्थ कहलाता है। इसका मतलब क्या जी, यानी वह हर चीज पदार्थ कहलाता है। वह हर चीज पदार्थ कहलाता है जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, क्षेत्रफल हो और रुकावट उत्पन्न करे। अब इसका मतलब क्या जी, कि यह जो गुण है ना, यह प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। इसका मतलब दुनिया की सारी वस्तुएं ही पदार्थ है। जिसको हम देख रहे हैं और जिसको नहीं भी देख रहे हैं, केवल महसूस कर रहे हैं, वे सारी वस्तुएं तो पदार्थ है। जैसे हवा है, हवा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हवा जो बह रहा है तो उसको हम महसूस कर रहे हैं कि मेरा बॉडी ठंडा लग रहा है, मेरे बॉडी को ठंडापन फील हो रहा है। इसका मतलब वो भी पदार्थ है। ओके, जिसको देख रहे हैं वो भी पदार्थ है और जिसको नहीं देख रहे हैं वो भी पदार्थ है। यानी दुनिया की हर एक चीज में, हर एक वस्तु में क्या गुण पाया जाता है जी? द्रव्यमान पाया जाता है, आयतन पाया जाता है, क्षेत्रफल पाया जाता है और वह वस्तु रुकावट भी उत्पन्न करता है। यह गुण हर एक वस्तु में पाया जाता है। इसका मतलब क्या जी, कि दुनिया की हर एक वस्तु भी तो, दुनिया की हर एक वस्तु ही तो पदार्थ है जी। जिसे हम देख पा रहे हैं, जिसे नहीं देख पा रहे हैं, जिसको केवल महसूस कर पा रहे हैं, वो भी पदार्थ है। जैसे आपका हवा हो गया, पदार्थ है। जो भोजन कर रहे हैं वो भी पदार्थ है। जिस पर सोते हैं वो भी पदार्थ है। जिस पर बैठ रहे हैं वो भी पदार्थ है। जो पहन रहे हैं वो भी पदार्थ है। क्लियर? पदार्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अब अगला हम क्या पढ़ेंगे जी? अब पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण यानी पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण यानी पदार्थों का वर्गीकरण। तो हम जानते हैं कि पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में जी? 3 वर्गों में। पहला क्या है? तत्व। दूसरा नंबर क्या जी? यौगिक। दूसरा नंबर यौगिक। तीसरा नंबर क्या बाबू? तो तीसरा नंबर है मिश्रण। यानी पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है जी? 3 वर्गों में बांटा गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब हम बात करते हैं तत्व का, यानी व्हाट इज एलिमेंट, यानी तत्व क्या है। तो तत्व क्या है जी? तो तत्व किसी पदार्थ का वह शुद्ध रूप है। तत्व किसी पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं जी? तत्व कहते हैं। एक बार और सुनना है ध्यान से, यानी तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में, भिन्न गुण वाले पदार्थों में क्या जी, यानी कोई तीसरा गुण वाले पदार्थों में हम उसको बदल नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं।
ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जी? तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे क्या हो गया जी? हाइड्रोजन हो गया, आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया जी? ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन को चाहे किसी भी गुण में, किसी भी भाग में तोड़े, चाहे कैसे भी तोड़े हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही रहेगा। ऑक्सीजन का चाहे 50 भाग ही क्यों न करे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। इसका मतलब क्या है जी? तत्व है। तत्व क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरा नंबर यौगिक का, कि व्हाट इज कंपाउंड, यानी यौगिक क्या है? यौगिक क्या है? तो यौगिक वह पदार्थ है, यौगिक वह पदार्थ है जिसे दो या दो यौगिक क्या है जी? व्हाट इज कंपाउंड, ध्यान से समझना है कि जब दो पदार्थों को जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से, एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं जी? यौगिक बोलते हैं। यानी फिर से समझना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं जी? यौगिक बोलते हैं। अब तुम पूछोगे ना कि निश्चित अनुपात क्या होता है? निश्चित अनुपात क्या होता है? जैसे में हम समझा रहे हैं आपको कि निश्चित अनुपात का मतलब समझेंगे। अब ध्यान से समझना है मेरे भाई बहन। निश्चित अनुपात, जैसे हमको लेना है, चीनी लेना है 1 kg, यानी चीनी बराबर हो गया आपका 1 kg, चीनी बराबर 1 kg हो गया। अब 1 kg, अब हमने पानी लिया, चीनी बराबर 1 kg, पानी लिया 2 लीटर, पानी लिया 2 लीटर। अब इसको शरबत बनाना है, तब इसका कितना अनुपात हो गया जी? यानी 1 kg चीनी में 2 लीटर पानी हो गया, यानी इसका जो अनुपात है 1:2 हो गया। क्लियर? अब इसी को अब हमने 2 kg चीनी लिया, तो जब 2 kg चीनी लिया तो पानी अपने आप कितना हो जाएगा जी? 4 लीटर हो जाएगा। यानी पानी कितना हो गया? 4 लीटर। अब इसका भी अनुपात क्या हो गया जी? तो 1:2 हो गया। अब इसका अनुपात फिक्स है। अनुपात का मतलब वजन करके और उस हिसाब से हमको रखना है। जैसे हमने कहा कि 1 kg चीनी तो 2 लीटर पानी में शरबत बनाना है, इसका मतलब इसी रेशियो से चलेगा। तब 2 kg चीनी लेंगे तब 4 लीटर पानी लेंगे, इसका मतलब ये रेशियो चलता रहेगा। तो इसको कहेंगे कि यह एक निश्चित अनुपात है, इसी को निश्चित अनुपात बोलते हैं। तब फिर से यौगिक की बात करते हैं जी। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं जी? यौगिक बोलते हैं। क्लियर हुआ? ओके। अब जैसे यौगिक में आपका क्या हो जाएगा जी? जल हो जाएगा। क्या हो गया बाबू? जल हो गया। तो जल का क्या सूत्र होता है? H2O होता है, यानी H2O। तो जल के निर्माण में यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। इसका मतलब इसका अनुपात क्या है जी? तो 2:1 है। कितना है बाबू? 2:1 है। तो फिर यह क्या है जी? यौगिक हो गया। यानी अनुपात फिक्स है कि इसका अनुपात क्या है? 2:1 है, इसलिए क्या हो गया? यौगिक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा जी? CO2। यानी कार्बन के कितना परमाणु? 1 परमाणु। ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 2 परमाणु। तो इसका अनुपात क्या हो गया जी? 1:2। इसका मतलब इसको बोलते हैं कि यह फिक्स अनुपात है, यानी एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया गया है तो जल का निर्माण हुआ है। अब एक निश्चित अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन मिलाया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है। इसका मतलब क्या जी? कि यह जल जो है यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यौगिक है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ओके। हैव एनी प्रॉब्लम? अब अगला नंबर हम स्टार्ट करेंगे। अगला नंबर जो है वो है मिश्रण, यानी मिश्रण क्या है?
क्लियर है। अब मिश्रण स्टार्ट करने से पहले हम पहले तत्वों का वर्गीकरण स्टार्ट कर ले, उसके बाद से मिश्रण की बात करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या, तत्वों का वर्गीकरण, यानी तत्वों का वर्गीकरण। अब तत्व कितने प्रकार के होते हैं? अब तत्व जो है वह तत्व जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? 3 प्रकार के। पहला नंबर क्या हो गया? धातु हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया जी? अधातु हो गया। तीसरा नंबर क्या हो गया? उपधातु हो गया। क्या हो गया जी? उपधातु। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है। तो हम बात करते हैं कि धातु क्या है, यानी व्हाट इज मेटल एंड डिफाइन मेटल एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल किसे बोलते हैं, धातु किसे बोलते हैं? यानी धातु वे तत्व हैं जिनमें निम्नलिखित गुण पाया जाता है। क्या क्या जी? पहला नंबर धातु में, पहला नंबर ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो है ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। अब ध्यान से समझना है, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक के मतलब क्या जी? यानी ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक जो ऊष्मा के अनुसार कार्य करे, जो विद्युत के अनुसार कार्य करे, उस तत्व को ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक बोलते हैं जी। अब आप पूछेंगे ऊष्मा के अनुसार कैसे कार्य करेगा? जैसे एक लोहा है और लोहा के एक सिरे को, जैसे छड़ है, छड़ लोहा से बना है, अब लोहा के एक सिरा को आगी में रख करके गर्म करे, इसको गाड़ दिया आगी में ऐसे। अब देखेंगे कि कुछ देर बाद लोहा का ऊपरी सिरा ऐसे टच करेंगे तो वो भी गर्म हो गया। इसका मतलब लोहा किसके अनुसार कार्य कर रहा है जी? ऊष्मा के अनुसार कार्य कर रहा है, यानी उसके टोटल पार्ट में ऊष्मा प्रवाहित है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे जी? कि लोहा ऊष्मा का सुचालक है। यदि लोहा में विद्युत टच करा रहे हैं, कहीं से करंट टच करा रहे हैं एक तरफ एक सिरे पर, तो देखेंगे कि लोहा में पूरा करंट फैल गया। इसका मतलब क्या कहेंगे? कि लोहा विद्युत का सुचालक है। इसका मतलब क्या जी? और ये दोनों गुण जिसमें पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? कि यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। तो लोहा क्या है जी? ऊष्मा का भी सुचालक है और विद्युत का भी सुचालक है, इसलिए क्या कहेंगे? कि ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। इसलिए लोहा क्या है जी? धातु है। लोहा क्या है? धातु है। अब दूसरा जो गुण होता है कि धातु का, कि यह जो है आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। अब आप पूछेंगे कि आघात वर्धनीय तथा तन्य क्या है जी? तो आघात वर्धनीय का मतलब है कि हथौड़े से प्रहार करेंगे जब, तो वो टूटने के बजाय क्या होता है? फैलता है। तन्य का मतलब कि उसको तान करके और बहुत बड़ा तार बना सकते हैं, बहुत बड़ा वस्तु बना सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? इस गुण को कि ये आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। तो लोहा क्या होता है जी? धातु क्या होता है? आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। इस तरह से दूसरा गुण क्या है? कि धातु आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। अब तीसरा गुण क्या है जी? कि धातुएं ठोस अवस्था में पाया जाता है, सिर्फ पारा को छोड़ करके। सभी धातुएं किस अवस्था में पाया जाता है जी? ठोस अवस्था में। सिर्फ किसको छोड़ करके? पारा को छोड़ करके। अब पूछा जाए कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या उसको बोलेंगे जी? पारा। यानी पारा अपवाद में है जी, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चूंकि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। सभी धातुएं धनायन होते हैं, यानी धातुओं पर क्या होता है जी? धन आवेश होता है। जैसे सोडियम प्लस हो गया, आपका क्या हो गया? सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, ये सब क्या है जी? धातु है। ओके, लेकिन इसी क्रम में आ जाता है हाइड्रोजन प्लस। इसका मतलब क्या जी? कि हाइड्रोजन तो अधातु है, लेकिन अपवाद में आ गया जी, यानी कुछ ना कुछ
वस्तु में अपवाद होता है। अपवाद किसको बोलते हैं? जो रूल को फॉलो नहीं करता है, जो दूसरे ग्रुप का है और इस ग्रुप में आकर के शामिल हो गया। जैसे पारा क्या है जी? धातु है, अधातु में शामिल हो गया, यानी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सभी धातुएं धनायन होते हैं। अब हाइड्रोजन एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी, अधातु ग्रुप का होते हुए भी धातु ग्रुप में आ गया, यानी हाइड्रोजन पर धन आवेश हो गया। लेकिन वास्तव में हाइड्रोजन क्या है जी? अधातु है। तो ये अपवाद में आते हैं, यानी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नियम पे पालन नहीं करते हैं, उसको अपवाद बोला जाता है। क्लियर है? धातु का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके। अब अगला नंबर जो है उसको हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, अधातु के बारे में। क्लियर?